हेलो एंड वेलकम। तो आपने अच्छे से पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स क्या थे। पहले हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पोर्शन उठाएंगे, उसके बाद बाकी आपको बता दूंगा। सबसे पहला सवाल क्या है? सवाल है इनमें से कौन नहीं है ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट बाकी एएलयू के साथ। तो ट्रांसफर डाटा करता है तो एएलयू ये सही है। डायरेक्ट फ्लो ऑफ डाटा टू विद इन सीपीयू ये भी सही है। फेच करता है रिजल्ट्स फ्रॉम मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस ये भी सही है। ये तीनों सही है, कंट्रोल में ये आता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है लास्ट में जो बचता है। एसएमपीएस का कंपोनेंट ये नहीं है, ठीक है। ये याद आपको रखना है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसएमपीएस, यही गलत है। हमको बताना है गलत क्या है। एसएमपीएस क्या है? एसएमपीएस है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अभी ये सवाल है दूसरा, इसका मैं टिक दे देता हूं, भूल गया हूं, ये है आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बी इन एमएस वर्ड? बी का मतलब होता है बोल्ड। बहुत सिंपल था ये आंसर क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने कि आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन है? रैम है और रोम है। रैम है ऑप्शन में तो रैम ही आंसर है ना। उसके बाद है आपको बताना है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। भाई वो बारकोड स्कैनर है, बाकी सारे तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। सवाल आया कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। दूर से लगता है भाई कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ओके। अभी सवाल ये है कि आप बताइए चीप सिक्योर इजीएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। मगर लास्ट में राज है आंसर का। लास्ट में लिखा है एंड कैन बी एसेस्ड फ्रॉम एनीवेयर बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपने बहुत बार सुना होगा, करंट अफेयर में भी होता है ये। क्लाउड 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 इसका आंसर है। तो क्या आंसर है? बी, स्टोर द डाटा इन क्लाउड। अभी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का कौन सा इनमें से फीचर नहीं है? तो आपको पता है प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, ये है भाई वोलेटाइल, ये है नॉन वोलेटाइल, है ना भाई, ये आपको पता है। अब आपको बताना है कि इसी प्राइमरी मेमोरी का कौन सा फीचर नहीं है। इट्स एसेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, ये तो फीचर है, हाँ भाई, तभी तो प्राइमरी नाम है। इट इज नॉन वोलेटाइल, क्या ये फीचर नहीं है? हाँ ये फीचर नहीं है क्योंकि ये वोलेटाइल भी है ना। तो ये कंफ्यूजिंग सवाल है, ये आंसर नहीं है इसका। इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट वंस पावर इज स्विच्ड ऑफ, मतलब वोलेटाइल होना, ये भी इसका आंसर नहीं है। ये बोल रहा है कौन सा फीचर नहीं है प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी का फीचर है वोलेटाइल भी और फीचर है नॉन वोलेटाइल भी, ये दोनों फीचर है, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं है, नॉट ए फीचर है। एक है वोलेटाइल, दूसरा है नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दोनों आते हैं, तो नॉन वोलेटाइल भी गलत है क्योंकि ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, इसलिए ये भी गलत है। हमको बताना है कौन नहीं है फीचर, और कौन नहीं है फीचर, वो है ये। इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, क्योंकि आपको मैंने मेमोरी हायरार्की में बताया हुआ है, कैश मेमोरी रजिस्टर्स वही फास्टेस्ट है बस। उसके बाद यहां पे ये है, क्या बताइए स्पिरिस मतलब चले कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एज स्विफ्ट पेस। अब ये पेस और रेप्लिकेट मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है। आप बोलोगे ना सर ये वाला तो हमें नहीं लगता आपके वीडियो में आया है, आपके जो आपने पढ़ा है लग रहा है ना ये नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बार बार बोला रेप्लिकेट बहुत ज्यादा कौन करता है, रेप्लिकेट बहुत ज्यादा कौन करता है? वर्म्स के अंदर मैंने ज्यादा ध्यान इसी पे दिया, बहुत पेस से हाई स्पीड वाला रेप्लिकेशन है, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है। जरूरी नहीं जो मेरे लेक्चर में सब कुछ डायरेक्टली आया है, इनडायरेक्टली से सारा कुछ आया हुआ है। तो देख लीजिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है, BIOS। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये मैंने आपको बताया है भाई, ये चीज़ें सारी चीज़ें बताई हुई है। अच्छा ये पीस ऑफ कोड जो लोड होता है कंप्यूटर में जो आपकी नॉलेज के बगैर, वो क्या हो सकता है? वैसे हमने बहुत आसान इसको बनाया है, कंप्यूटर वायरस दूर से लगता है, दुनिया लिखेगा इसका आंसर। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? मैनेजर है, वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेटर है, कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे एक्सेस करेगा? 1 2 3 इसका आंसर है। उसके बाद है आपको, ये बहुत आंसर है भाई, इनमें से कौन है ईमेल क्लाइंट फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन ईमेल क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये दूर से पता लगता है।
अच्छा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आंसर शीट्स को चेक करने के लिए लगता है एग्जाम्स में? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, मार्किंग करने के लिए। अच्छा, इस आपको बताना है इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज मैंने बताया भाई, विंडोज ये सारी चीजें बताई हुई हैं। SSD जो है उसकी क्या फुल फॉर्म है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी यहां पे इनमें से कौन नहीं है एंटीवायरस? अब कौन नहीं है इज नॉट एन एंटीवायरस? कौन नहीं है एंटीवायरस? वो आपको पता है, ट्रोजन हॉर्स वायरस है ना, आपको दूर से पता है ये हॉर्स वायरस है, तो यही आंसर है। बहुत आसान सवाल है। FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत आसान है। लेजर प्रिंटिंग जो है वो पेजेस पर मिनट में, मैंने आपको बताया था, इसकी प्रिंटिंग स्पीड होती है। अच्छा, ये वाला सवाल बच्चों को लगता होगा शायद सर ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक और जगह मैंने आपको बताया कि मशीन को भी, कंप्यूटर को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। मशीन लर्निंग, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी को बोलते हैं ना, मशीन को सिखाना कि ये डॉग है, ये कैट है। मशीन लर्निंग, मशीन को सिखाना, लर्न कराना, ट्रेनिंग कराना, मशीन लर्निंग। ठीक है, अब ये तो आसान है भाई, सबको पता है, F5 है इसका आंसर। ठीक है, शॉर्टकट की स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, डेसिमल टू बाइनरी, ये भी हमने आपको दिया हुआ है वीडियो, जो नंबर सिस्टम आपको हमने लास्ट में दिया। इसमें कोई भाई एक 482 का 8421, हाँ 8421 इसका एक बहुत आसान वो है, 8421 लगा लो भाई ट्रिक। 8421 यहाँ पे 11, ठीक है। अगर आपको 12 का करना है, 8 और 4 हो गया 12, इसके बदले 00, 1100। बहुत आसान सवाल है ये। HTTP स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हर एक मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर में कहीं ना कहीं। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो आपको बीच में मैंने एक जगह बोला हुआ है, और जो सर ने भी आपको लास्ट में जो वीडियो दिया OSI मॉडल का, उसमें भी ASCII की फुल फॉर्म। तो जितना भी हमने आपको दिए वीडियोस, उसी के अंदर क्वेश्चन है। 1 2 3 क्वेश्चन आपको लगते हैं शायद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया इनडायरेक्टली वो हमारे ही लेक्चर से निकलते हैं। ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर है D। क्यों 1 है? D ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स। अच्छा, सर्च इंजन गूगल है। अच्छा, ये तो पता होगा एंटीवायरस एवेस्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी तो पता होगा वेब ब्राउजर ओपेरा है। ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है ना, ओपेरा वेब ब्राउजर ही है। अच्छा, ये अगर एक भी इनमें पता है आप आराम से कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, एक भी पता है आराम से कर सकते हो। JPEG जो है इसकी फुल फॉर्म बताइए, बहुत आसान है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, बहुत आसान है। चलिए, खत्म हो गए क्या? ना, अभी यहाँ पे। अच्छा, MS एक्सेल में आपको ये लगता होगा शायद हमने नहीं बताया, लेकिन हमने इसको बताया नहीं, ये कॉमन सेंस सवाल है, बहुत आसान है। फंक्शंस देखो भाई MS एक्सेल की, वैसे हमने इतना MS एक्सेल डीप पढ़ा, लास्ट में देखो फंक्शन से सवाल आया। अब देखो, MS एक्सेल जो है आपको बताना है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या लिख रहा है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? स्पेस देने से और स्पेस बनेगी, रिप्लेस तो होगा नहीं, ट्रिम से ही तो आप चीजें रिमूव करोगे। ये बहुत आसान है, और मैंने आपको बताया था MS एक्सेल में और बाकी जगहों पे कि ये जो नाम है, नाम से ही गेस कर सकते हो आप हर जगह पे। ये मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि नाम से आप गेस कर सकते हो इन चीजों का। भाई VPN पता है आपको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये तो सबको पता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी सबको पता है। तो इस हिसाब से आपके जो कीज़ है, आंसर कीज़, वो मैंने आपको दे दिए, और अब आप देख लो अपना स्कोर। हो सकता है आपने पढ़ के भी 2-3 गलतियाँ की होंगी, क्योंकि गलतियाँ इंसान का नेचर है। अगर आपका इसमें 26 है स्कोर, तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 25 भी है, बहुत अच्छा स्कोर है। 25 से नीचे तो थोड़ा कम स्कोर है, ठीक है। और आप में से जो 30 वाले हैं, उनकी तो वाह वाह। जिन्होंने सीरियसली लेक्चर देखे होंगे, सीरियसली पढ़ा होगा, वो तो फिर 30 में 30। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मैं बाकी डिस्कस, लेकिन मुझे फिलहाल बहुत नींद आ गई, फिलहाल सोऊंगा, पता नहीं रात को वीडियो बनाऊं या सुबह वीडियो बनाता हूं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।